और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे घर की जो हकीकत में सुकून देता है। 2500 स्क्वायर फीट में बना ये आशियाना पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी ये मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बना गया है। ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का ये घर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के एक शहर में बीचों बीच ऐसा घर है, देखने वाले चौंक जाते हैं। आइए जानते हैं क्यों बेहद खास है ये आशियाना। ये मानना मुश्किल है कि मिट्टी से बना ये खूबसूरत घर हरियाणा के बड़े औद्योगिक शहर फरीदाबाद में मौजूद है। 20 लाख की घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच इस मड हाउस का नाम वन भोज है, जो पीपल, नीम, नींबू जैसे पेड़ों से घिरा हुआ है। दिन के किसी भी पहर यहाँ तरह तरह की चिड़िया और मोरों की आवाज सुनाई दे जाती है। एक अदद घर की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। आप जिस शहर में रहते हैं, शायद आपने वहाँ एक मकान बना भी लिया हो, आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई हो। लेकिन आज मैं आपको जो घर दिखाने जा रहा हूँ, उस घर को देखने के बाद आपके अंदर फिर से एक नया घर बनाने की ख्वाहिश जाग उठेगी। इस मड हाउस को रेवती और वसंत कामत की जोड़ी ने 31 साल पहले बनाया था। बेहद अनोखे इस मकान की दीवारों के निर्माण में नेचुरल मटेरियल यानी कि प्राकृतिक चीजों जैसे कि मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, अलसी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। तो हम घर के अंदर आ गए हैं। ये ड्राइंग रूम है और यहाँ पर कोई भी आपको फैंसी सोफा नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई फैंसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें जो शायद आपके अपार्टमेंट में हो, आपके फिलहाल वाले घर में हो, वो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ जो भी चीज़ है वो आपको आपके गांव ले जाएगी। अगर आप 90s के किड हो तो शायद आपको आपके नानी के घर की याद दिलाए, आपको अपने दादा की याद दिलाए। उस तरह का ये घर यहाँ पर तैयार किया गया और खुशबू, जो सौंधी सौंधी खुशबू जो गांव के घरों में आती है, वो खुशबू भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा घर मिट्टी से बना है और 80% जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इसी कैंपस से लिया गया है। तो जो आप दीवारें देख रहे हैं, इसके अंदर दे आर सन ड्राइड मड ब्रिक्स। मिट्टी को ब्रिक का शेप देके 30 दिन धूप में सुखाया गया है और फिर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है। कभी ये जगह खनन साइट थी। खनन की वजह से पूरा इलाका बंजर था, जिसे आर्किटेक्ट जोड़ी ने 1.5-2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मड हाउस का स्वरूप दिया। यहाँ पे जितने भी आपको सामान दिख रहे हैं वो सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कलेक्टेड है। जैसे मॉडर्न डेकोरेशन हम करते हैं, इंटीरियर करते हैं, तो हम महंगे महंगे सामान लाके घर में रखते हैं सजाने के लिए। पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। 2500 स्क्वायर फीट में फैले मड हाउस में वेंटिलेशन और रोशनी का पूरा ख्याल रखा गया है, ताकि बिजली की खपत भी कम से कम हो सके। ऊर्जा की बचत से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाहर से 4 मंजिला दिखने वाला ये मकान अंदर से सिर्फ 1 मंजिला है। मड हाउस को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये घर बाहर से 4 स्टोरी का है। सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है, जो रूफ है, उस पर घास लगी हुई है और अंदर से इट्स अ सिंगल स्टोरेड कंस्ट्रक्शन। और वो इसलिए क्योंकि माइनिंग के बाद जो रॉक्स बैरन थे, हैपहैज़र्ड थे, जिगजैग थे, उसको नेचुरली यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में। तो जनरली क्या होता है कि घर बनाने के टाइम पे लोग प्लेन करते हैं एरिया। द आर्किटेक्ट्स उन्होंने इस जगह को प्लेन नहीं किया और नेचुरल टेरेन यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में। मड हाउस में एंटरटेनमेंट रूम की भी व्यवस्था है, जहां मनोरंजन के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी है। मड हाउस है तो ऐसा नहीं है कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सकता बच्चे बोल दें कि भाई, पापा, मम्मी, कब तक हम इन पेड़ पौधों को निहारेंगे। तो ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये इस मड हाउस का एक एंटरटेनमेंट रूम है। क्यों प्रेरणा? जी जी जी। क्या क्या है यहाँ पर? सो वी हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी, एक छोटा सा लाइब्रेरी है। वो जो आपको बोल दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड बुद्धा बोल, आप उसको प्ले कर सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ डिजिटल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। आज के दौर में घर बनाना महंगा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरों में मड हाउस बनाना जेब पर कितना भारी पड़ता है।
अगर आप शहर के अंदर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, लिपाई का खर्चा तो जितना पेंट का खर्चा होता है उतना ही आता है, तो आप मानिए 75 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है ना। कंस्ट्रक्शन अगर आपको इस तरीके का घर बनवाना है तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट आता है। मिट्टी के घरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। मिट्टी और पत्थर गर्मी और ठंडक को संतुलित रखने में सहायक साबित होते हैं। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।